Okay. Assalamu alaikum viewers, welcome back to the another video. Guys, आज मुगल सीरीज की 7वीं एपिसोड जिसमें आज हम आपको एक ऐसे बदनसीब हुक्मरान के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने तख्त की लालच में अपने बाप को भी कैद कर लिया। जी हाँ गाइस, आज हम औरंगजेब बादशाह का जिक्र करेंगे। गाइस, औरंगजेब का असली नाम मुहियुद्दीन मोहम्मद है और ये दोहद गुजरात 3 नवंबर 1618 में पैदा हुए। गाइस, औरंगजेब शाहजहां के और मुमताज महल के बेटे हैं। गाइस, औरंगजेब ने जिस तरह किया तो इनके वालिद शाहजहां ने भी वैसा ही किया था। उन्होंने भी अपने बाप को कैद किया था। गाइस, औरंगजेब शाहजहां और मुमताज महल का छठा बेटा था। बचपन से ही इन्हें दीनी तालीम, फनून हरब, हुक्मरानी के उसूल और इस्लामी फ़िक़्ह में गहरी दिलचस्पी थी। गाइस, 1658 में औरंगजेब ने अपने बाप शाहजहां को कैद करके तख्त खुद संभाला, जो 1658 से 1707 यानी 49 साल ज़ेरे इक़्तिदार रहे, जो कि मुग़ल तारीख़ की हुक्मरानी का एक तवील अरसा है। गाइस, इनका आगाज़ इक़्तिदार एक खाना जंगियों से हुआ, जो कि अपने भाई शुकवा, शुजात और मुराद के साथ हुआ और ये जंगें तख्त पर थी। बहरहाल ये कामयाब हो गए और ये खुद बादशाह बन गए। गाइस, औरंगजेब सख्त मजहबी और उसूल पसंद हुक्मरान थे। गाइस, इनके दौर में इस्लामी कवानीन को पाबंदी के साथ पूरा करने का हुक्म दिया गया और इन्होंने जजिया टैक्स, जिसको हिंदी में तीर्थ यात्रा टैक्स के नाम से जाना जाता है, वो इन्होंने फिर बहाल की और दरबार में गाने बजाने पे भी पाबंदी आयद कर दी और कई गैर इस्लामी रिवाज व रस्म को भी ख़त्म कर दिया। गाइस, इस फैसले से एक तरफ से कुछ हलकों में तारीफ हुई तो दूसरी तरफ से कुछ हलकों में मुखालिफिन ने जन्म लिया और खास करके गैर मुस्लिमों ने इनके खिलाफ बगावत की, जिनमें से मराठी, हिंदू और सिख शामिल हैं। गाइस, औरंगजेब का दौर जंगों और फतवात से भरपूर है और इसने मुगलिया सल्तनत को उरूज पर पहुंचाया और इसने कई इलाके फतह किए, जिनमें से गोलगंडा, अस्सामा और दीगर इलाके शामिल हैं। ताहम मराठा के सरदार गोगुजी और सिखों के गोविंद के खिलाफ तवील अरसे तक जंग रही, जिसमें सल्तनत के वसाइल कमज़ोर पड़ गए। लेकिन मुसलसल जंगों और सख्त पॉलिसियों की वजह से अंदरूनी शर्कसाज भी बढ़ने लगी। गाइस, औरंगजेब अपनी सादगी की वजह से भी मशहूर था। वो खुद कुरान पाक लिखता और ज़िंदगी के गुजर बसर के लिए वो टोपियाँ सीता। गाइस, औरंगजेब ने अपनी दरबार की शानदार ऐशो अशरत को छोड़ के सादगी इख्तियार की और एक सच्चे दीनदार मुसलमान के तौर पे खुद को पेश किया। ताहम इनकी सख्त गैर पॉलिसी और गैर लचकदार हुक्मरानी के सबब मुग़ल सल्तनत कमज़ोर पड़ने लगी और इसके इंतकाल के बाद मुग़ल सल्तनत
तेजी से जवाल पजीर होना शुरू हुई। गैस इनका इंतकाल 3 मार्च 1707 में हुआ और इनकी वसीयत थी कि इनको सादगी के साथ तदफीन किया जाए और इनकी वसीयत के मुताबिक इनको औरंगजेब आबाद में तदफीन किया गया और इनकी कब्र बगैर किसी शाही मकबरे के एक आम मुसलमान की तरह है। औरंगजेब की शख्सियत को तारीख में मुतनाज़िर समझा जाता है। बस इससे एक अजीम, फातेह और सख्त मगर इंसाफ पसंद हुक्मरान समझा जाता है। बस कुछ दूसरे लोग इसको सख्त पॉलिसियों के सबब मुगल सल्तनत की जवाल का जिम्मेवार करार देते हैं। गाइस, औरंगजेब के इंतकाल के बाद मुगल सल्तनत आहिस्ता आहिस्ता बिखरने लगी और 1857 में बिल्कुल जवाल पजीर हो गई और इन्होंने मुगल सल्तनत का दौर 331 साल ज़ेर इक़्तिदार रहा। गाइस, ये थी औरंगजेब की कहानी और ये थी मुगलिया सीरीज़ की आखिरी एपिसोड। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन के बटन को प्रेस करें